ड्रामा के स्टार्ट में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो ध्यान कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर एक लड़की उनको बार बार परेशान कर रही होती है। कहते हैं आखिर क्या चाहती हो। वो उसकी आंखों पर रेड पट्टी बांध देती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन अभी जब उनका ध्यान भंग होता है तो जो उनके दूसरे गुरु होते हैं वो बता रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम अपनी कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमने इस तरह अपनी कल्टीवेशन रोकी तो आगे चलकर दिक्कत होगी। कहता है एक लड़की है जो मुझे परेशान कर रही है। कहते हैं वो लड़की के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। पता चलता है कि डीमन लॉर्ड ने थोड़ा सा उसके कंधे से कपड़ा हटाया था तो वहां पर लिली फ्लावर बना था। यहाँ पर उसके गुरु जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें उस लड़की को किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वही लड़की है जो तुम्हें हेवन तक ले जाएगी। कि अगर तुमने उसके साथ डुअल कल्टीवेशन नहीं किया तो तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है वो भी फैलता जाएगा, तुम आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। इधर हम लिंची को देखते हैं, हजारों साल पुराना जो है एक मशरूम ढूंढ रही होती है क्योंकि उसकी मदर को बीमारी थी और उसी के जरिए वो उनको सही कर सकती थी। लेकिन वो मशरूम ढूंढते ढूंढते ना पहुंच चुकी थी डीमन लॉर्ड के एरिया में। वहां पर वो कैद हो जाती है, कहती मैं यहाँ पर कैसे आ गई। डीमन लॉर्ड को भी पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई आया है। डीमन लॉर्ड कहते तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि तुम यहाँ पर आ गई। कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं फेरी हूँ, सच बता रही हूँ। कहते झूठ मत बोलो। वहां पर वो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करते तो पता चलता है कि वो हाफ डीमन हाफ फेरी है। कहती देखो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रही हूँ ना, तो प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए मशरूम लेने आई थी। लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक करने चलते तो वो खुद नीचे गिर जाते हैं क्योंकि अभी उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी डीमन लॉर्ड की, इस वजह से वो वहां पर नीचे गिर जाते हैं। लिंजी कहती है कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें यहीं पर पड़ा रहना चाहिए। लेकिन जब देखती है कि ज्यादा तबीयत खराब है तो कहती क्या तुम मरने वाले हो क्या, प्लीज बताओ ना। डीमन लॉर्ड उसका गला पकड़ लेते हैं और उसका कंधा जैसे ही खोलते तो उस पर लिली का फ्लावर बना होता है। कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। कहती मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जबरदस्ती उसको उठाकर लेकर जाते हैं। बहुत ज्यादा डर गई थी। कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें लाइक भी नहीं करती। कहते हैं ठीक है भाग जाओ, जितनी दूर भाग पाओ। वहां से वो भाग निकलती है और अपनी मदर के पास आ जाती है। कहती मदर मैंने मशरूम ढूंढ लिया है, अब तुम एकदम ठीक रहोगी। वहाँ के डीमन लॉर्ड है वहां पर मिले। कहती है लेकिन डीमन लॉर्ड ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। कहती ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर तुम यहाँ पर आई हो कहीं वो तुम्हारे पीछे ना जाए। अभी सब लोग बातें कर रहे होते तभी लिंचुआन वहां पर आ जाता है। कहती है आप यहाँ पर, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था जाने के लिए, आप यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आए हैं क्या। कहती है कि आपको मशरूम चाहिए तो ले लीजिए लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। वो मशरूम वहीं पर फेंक देता है। यहाँ पर लिंची की माँ कहती है कि इस तरह तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। वो वहाँ पर सबको कैद कर देता है और आधे लोगों को नीचे गिरा देता है। कहता है डुअल कल्टीवेशन के लिए तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। गुरु कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास टाइम आ चुका है। डीमन लॉर्ड ने लिंची के सामने ये शर्त रखी थी कि तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। वो कहती है ठीक है मैं शादी कर लूंगी। आज उन दोनों की शादी थी। कहते हैं कि चलो अब शादी हो गई। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर थे ना वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि तुमने एक हाफ डीमन और फेरी से शादी कर रहे हो। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तुम सबको डीमन लॉर्ड नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं कि मैं 1000 साल से इसको ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा। फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। तब लिंची कहती क्या हुआ है इनको। तब यहाँ पर गुरु बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनकी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो तुम ही हो, तुम ही इसको हेवन तक ले जा सकती हो। कहती है क्या सच में। कहता है हाँ, यकीन ना हो तो अपने घर जाकर देख लो। कहती मैं घर जा सकती हूँ क्या। कहता है हाँ हाँ जाओ। लिंजी जैसे ही घर जाती है तो उसकी फैमिली एकदम अच्छी होती है। पता चलता है कि उसकी माँ को भी डीमन लॉर्ड ने सही कर दिया और वहां पर उन सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी की है। वापस आती है, कहती थैंक गॉड मैं सही टाइम पर आ गई। डीमन लॉर्ड सामने ही बैठे होते, कहते कहाँ गई थी। कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखा। कहते हैं हाँ फैमिली का ध्यान रखा है। कहती है कि मैं भी तुम्हारा पूरा ध्यान रखना चाहती हूँ। कहती फिर चलो, ध्यान रखने की क्या बात है। वो उसके कपड़े खोलने लगता है, उसको किस करने लगता है। दोनों अपना टाइम स्पेंड करने ही वाले होते हैं। लिंग जी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है तो डीमन लॉर्ड दूर चले जाते हैं। तब यहाँ पर जो गुरु होते हैं बताते हैं कि उसकी क्यूआई बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। इसी वजह से जितने भी सिम्टम्स दिख रहे हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं।
लेकिन अगर तुमने अपनी कल्टीवेशन नहीं की तो तुम कभी भी हेवन तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारी बीमारी भी बढ़ती जाएगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। जब से उसने किस किया था लिंगी ने तब से उसे खांसी वगैरह भी आ गई थी। कहती आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मुझे ये खांसी जुकाम हुआ है। वहाँ पर गुरु आते उसे पिल देते हैं, कहती ये एनर्जी पिल है जो है तुम्हें लिंग चुआन ने दी है। वो बहुत खुश होती है कि सच में लिंग चुआन उसका इतना ध्यान रखता है। खुशी से झूम रही होती है, लेकिन बाकी की लड़कियां वहां पर बात कर रही होती हैं कि जो लड़की आई है पता नहीं कौन-सी है, लेकिन जैसे जीव उसके करीब जाएगी कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इधर हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर गुरु कहते हैं तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग तो नहीं है? कहता है नहीं, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मेरा बस एक ही काम है कि मैं अपनी डुअल कल्टीवेशन पूरी करूँ, उसको मार दूँ। लिंगजो को पता चला था कि एक लैंप है जिसके ज़रिए वो जो भी विश माँगेगी ना पूरी हो जाएगी। जितने भी वहाँ के लोग होते हैं वो आ जाते हैं उससे लैंप छीनने के लिए और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तुरंत ही डीमन लौट आते हैं, सबको नीचे गिरा देते हैं। सब कहते हैं क्या ये वही लड़की है क्या जिसके साथ आप डुअल कल्टीवेशन करने वाले हैं? कहती है कि थैंक यू सो मच डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहती है कि ये मैं आपके लिए लेकर आई थी, इससे हम जो भी विश मांगेंगे ना पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर गुरु फिर से उसका हाथ चेक करते हैं, कहते हैं इसकी स्पिरिचुअल पावर जा चुकी है। लगता है इसने ये फेरी लैंप के लिए सब कुछ किया। कहते हैं फेरी लैंप तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, हाँ बस विश मांग सकते हो क्योंकि विश ही तुम्हें आगे ले जाएगी। अभी वो अकेले लेटी होती है, कहती है कि क्या सच में मैं डीमन लॉर्ड का सहारा बन सकती हूँ? वो जाती है विश मांगती है, कहती है मेरी विश यही है कि डीमन लॉर्ड बहुत आगे तक जाए, वो हेवन तक पहुँच जाए। नीमन लौट आते कहते तुम क्या कर रही हो? कहती है कि बस मैं तो विश मांग रही हूँ। नीमन लौट को आज पहली बार उसके लिए कुछ फील हुआ था। अभी तक तो उसने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो बस उसको लाया था कि उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करेगा और जान से मार देगा। कहती है कि तुम मेरे लिए कितना कंसर्न जताते हो, मेरे लिए ये दवा लेकर आए, मेरा इतना ध्यान रखा, थैंक यू सो मच। इधर हम देखते हैं कि गुरु भी बताते हैं कि मैंने उसको बता दिया है कि तुम उसका बहुत ध्यान रखते हो। लेकिन इतनी देर में फिर से जो डीमन लॉर्ड होते हैं बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा चीजों का यूज कर रहा हूँ, पावर भी बहुत लग रही है, लेकिन अगर ने काम को पूरा नहीं किया मौत निश्चित है। इधर हम देखते हैं कि वो बाहर खड़ी होती है, तभी उसकी माँ आती है कि चलो हम लोगों ने ना एक हैबिटेट ढूंढ लिया है जिसके जरिए मैं तुम्हें छिपा सकती हूँ। कहती है माँ लेकिन मैं डीमन लॉर्ड को छोड़कर नहीं जा सकती, उन्होंने हम लोगों पर कितना एहसान किया। कहती डरने की जरूरत नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। वो नहीं जाना चाहती थी उसकी माँ घसीट कर लेकर जाती है। इधर डीमन लॉर्ड जब उसको भागते हुए देखते हैं, कहते हैं झूठी औरत झूठी कहानी कि वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड को फिर से झटका लगता है। डीमन लॉर्ड देखते हैं कि वो सामने ही खड़ी है, वो उसको किस कर लेती है। डीमन लॉर्ड कहते तुम मुझे छोड़कर नहीं गई? कहती कभी नहीं जाऊंगी, हम दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आखिर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती। वो उसको फिर से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि अपनी नाइट स्पेंड करेंगे और वो हेवन में पहुंच जाएगा। क्या हस्बैंड हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे ना? कहते हाँ हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन इतनी देर में डीमन लॉर्ड को कुछ याद आ जाता है, कहते मैं जा रहा हूँ। पता चलता है उसके मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। तब गुरु कहते हैं तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड क्यों नहीं की? कहते हैं मैं डेस्टिनी के सहारे नहीं चलना चाहता। तभी वहां पर जियो आती है जो लिंगचुआन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। कहती है कि लिंगचुआन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उस लड़की के प्यार में नहीं पड़ सकते, तुमने 1000 साल तक इंतजार किया उस लड़की का और आज इतनी आसानी से तुम उसके प्यार में कैसे पड़ गए। इधर हम देखते हैं क्योंकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की थी तो अपने कपड़े पैक कर रही थी कि मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊंगी। कहता है कहाँ जा रही हो? कहती है मुझे यहाँ से जाना है। हस्बैंड हो लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। कहते हैं कि मेरी मजबूरी समझो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो गुरु होते हैं आ जाते हैं, कहते हैं एक सोल्यूशन है, तुम्हें पीछे एक तालाब है वहां पर जाना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम जो है हेवन तक पहुंच जाओगे बिना उस लड़की को मारे। कहते हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है? जियो कहती हाँ ऐसा हो सकता है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। ये लव लॉकिंग फॉर्मेशन है जिसके जरिए ट्रिबुलेशन होगा और तुम दोनों ही एक साथ जो है हेवन तक पहुंच जाओगे। कहते हैं थैंक यू सो मच। जैसे वहां से वो जाता है तो इस पर जियो कहती है
कि ये तो एक बहाना है तुम्हें फँसाने का। वो लड़की तो फिर भी मरेगी, बस तुम्हें मुझे किसी भी तरह हेवन तक पहुँचाना है, क्योंकि तुम 1000 साल से ये सब कुछ कर रहे थे। इधर हम देखते हैं गुरु बताते हैं कि अब तुम अपने फेट को इग्नोर नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु को याद आता है कि जो भी जीव ने कहा था, यहाँ पर गुरु भी अपने शिष्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो क्या करते हैं, जो है लिंजे से उसका ब्लड माँगते हैं, कहते हैं ब्लड दे दो, जितनी जल्दी हो सकेगा ना हम जो है लिंगचुआन को बचा लेंगे। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही लिंगचुआन रूम में आता है, देखता है कि वहाँ पर लिंगजी है ही नहीं। लिंगजी तो पीछे पहुँच चुकी होती है लॉकिंग फॉर्मेशन के पास। कहती है कि मास्टर ने तो यहीं पर आने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। कहती है लिंगचुआन आप आ गए, लेकिन पीछे जुई होती है। कहती है तुम कौन हो? कहती है कि मैं जी हूँ। कहती है अच्छा आप वही लीजेंडरी जी है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहती है सुना है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो। कहती क्या मतलब मैं आपके बारे में नहीं जानती हो? कहती वही कि तुम्हें लगता है लिंगचुआन तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वहाँ पर वो उसको वो सारी चीज़ें दिखा देती है जब वो उससे प्यार नहीं करता था, कि वो उसके साथ सिर्फ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है ताकि वो उसे मार सके। कहती है झूठ है। कहती है झूठ नहीं है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। वो क्या करती है, उसके ब्लड के जरिए वहीं पर उसे लॉक कर देती है। कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहती है डरने की क्या बात है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जियो ने जो है डीमन लॉर्ड पर भी अपनी स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से फेक लव और ट्रू लव के बीच को नहीं जान पा रहे थे। कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते सिर्फ ये मैंने हेवन जाने के लिए किया है, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम लकी हो कि तुम इतने दिन तक जिंदा रह पाई। वहाँ पर वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है तो उसे धक्का दे देती है। कहती है तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहता है जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर वो अपनी दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद यहाँ पर जो लिंगचुआन था ना पूरी तरीके से सेफ था, वो हेवन जाने के लिए भी तैयार था। 1000 साल की उसकी पूरी तपस्या अब सफल हो चुकी थी। कहता है तुम थोड़ी देर और आराम करो, मैं भी वापस आऊंगा। रात में जो कुछ भी उसने किया ना वो सब भूल चुका था। लिंगचुआन अब हेवन की तरफ जाने वाला था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था जो है अपनी वाइफ का, लिंगजी का, क्योंकि वो दोनों साथ में हेवन जाने वाले थे, लेकिन वो आई ही नहीं। तो लिंगचुआन वापस भाग कर आता है। कहता है ये जिंदा क्यों नहीं हो रही? कहती है क्योंकि वो मर चुकी है। मैंने एक गेम खेला था, मैंने बस उसे जरा सा बहकाया और वो यहाँ पर हमेशा के लिए मर गई। कहता तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कहती है क्योंकि उसे मरना था। क्या तुम एक लड़की के लिए अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को गवा देना चाहते थे? यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करता है। एक लड़की के बदले अटैक नहीं कर सकते। कहता है तुमने जो किया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसका गला दबाने लगता है। कहती यही डेस्टिनी है। वहाँ पर उस जो पूरी पावर इकट्ठा की थी वो उसको जिंदा करने में लगा देता है। कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसके बदले में तुम मर जाओगे, तुम्हारी पावर कमजोर हो जाएगी। कहता है इसको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वो जिंदा नहीं होती है, बल्कि उसका एक दूसरी जगह रिबॉर्न हो जाता है। वो शियान माउंटेन की डिसिपल बन चुकी थी। वहाँ पर उसके ब्रदर थे, ब्रदर गु, जो उन्हें मन ही मन लाइक करते थे, लेकिन उन सबका एक ही काम था कि मॉन्स्टर को पकड़ना। पता चलता है कि एक डीमन है जो बहुत ही खतरनाक है। वो सारी ब्राइड को उठा ले जाता है, जितनी भी ब्राइड उस रास्ते से गुजरती हैं। कहती है अच्छा ये बात है तो तुम मुझे ब्राइड बनाकर भेजो, मैं उसे देखती हूँ कि कैसे खत्म कर सकती हूँ। वो ब्राइड बनकर जा रही होती है, लेकिन अभी तक डीमन उसे उठाने नहीं आया था। कहती बस इंतजार करो, मेरे हाथ में ये चाकू है, मैं उसे तुरंत ही मार डालूंगी। थोड़ी देर में ब्राइड वहां से गायब हो जाती है और पता भी नहीं चलता। डीमन लॉर्ड ने अपनी पावर के जरिए उसको वहां पर बुला लिया था। तो डीमन लॉर्ड है ना, वो अपनी पुरानी जितनी भी यादें थे वो गवा चुके थे, बस उन्हें थोड़ी बहुत झलकियां आती थी कि उनकी बस एक लड़की से शादी हुई थी। उसी की याद में हर रोज वो ब्राइड्स को किडनैप किया करता था। जैसे ही वो लिंची को देखता है, कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उसका गला पकड़कर दबाने लगता है, लेकिन उसे कुछ झलकियां आती हैं। कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे जानते हो क्या? कहता है कि नहीं, तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। कहता है ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी मिली हूँ। मन में सोचती कि इसे पता तो नहीं चल गया है ना कि मैं इसे एक जाल के तहत यहाँ पर फंसाने आई थी। वो उसको किस कर लेती है। कहती है इनफ है ना, और उसे पुरानी यादें भी उतनी ही झकझोर रही होती है। वो उसे थप्पड़ मार देती है कि बदतमीज कहीं के, मैंने तुम्हें किस कर लिया, तुम तो आगे ही बढ़ने लगे। कहता है कि तुम क्या चाहती हो? कहती बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है। कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रही हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। जैसे वहाँ से जाने लगती तो उसके ब्रदर गु आ जाते। कहते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। उसका हाथ पकड़ कर जाने लगती तो डीमन लॉर्ड आ जाते हैं।
कहती है कि जाओ यहाँ से। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम अपने ब्रदर की जान बचाना चाहती हो ना, तो तुम मुझे हस्बैंड कहो। कहती है हस्बैंड, भला मैं तुम्हें हस्बैंड कैसे कह दूँ, क्योंकि हम दोनों ने शादी की है। मैं तुम्हें उठा कर लाया हूँ तो इस हिसाब से हम दोनों की शादी हो गई। कहती मैं तुम्हें कभी भी हस्बैंड नहीं कहूँगी। कहता है कहो हस्बैंड, वरना तुम्हारे ब्रदर को यहीं पर मार। कहती ठीक है हस्बैंड, ठीक है। वहाँ पर उसके ब्रदर को मारकर नीचे गिरा देता है और उसको उठा लाता है। कहती छोड़ दो ना प्लीज़, मुझे छोड़ दो। कहता है तुम्हें मुझे मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। कहती है लेकिन तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना क्यों चाहते हो? कहता है 1000 ईयर्स में उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं नाइट स्पेंड करना चाहता था और तुम वही हो। कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे वो लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं वही लड़की हूँ? क्यों, अगर मैं वो लड़की ना हुई तो? कहता है ठीक है इंतजार करो, मैं उस लड़की के बारे में पता करके आऊँगा। कहती बदतमीज कहीं के। इधर हम देखते हैं जियो को। डीमन लॉर्ड जाते हैं, कहते हैं कि प्रीवियस लाइफ में तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बताओ उस लड़की का चेहरा कैसा दिखता था? कहती मैं नहीं बताऊंगी और तुम अपने फेट को नहीं बदल सकते हो। वहाँ पर वो लिंजी की तस्वीर दिखाता है तो वो थोड़ा सा ना अपने चेहरे का रंग बदल लेती है। कहता है क्या वही लड़की है? कहती वो लड़की तुम्हें मिल भी गई हो ना, लेकिन तुम अपना फेट नहीं बदल सकते हो, उसका मरना तय है। कहता है मेरे लिए बस ये वही बहुत है कि वो वही लड़की है, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। इधर वो भाग रही होती है, सोचती है कि देखो जाकर, लेकिन 2 ब्राइड्स और वहाँ पर आई हुई होती हैं। जैसे वो सोचती है कि ना डीमन उसको मारेगा, लेकिन पता चलता है डीमन उन लड़कियों को बाहर भेज देता है। कहता है कि तुम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जीना, अगर तुम लोगों को कोई एक्सेप्ट ना करे तो ये पैसे ले जाओ। लिंजी कहती है ऐसे ब्राइड्स को क्यों भेज रहे हो? कहता है ब्राइड्स यहाँ पर आती जरूर है, लेकिन अगर वो हमारे डीमन लॉर्ड को पसंद नहीं है तो उन्हें ही वापस इज्जत सहित भेज दिया जाता है। कहती है अच्छा ये बात है। यहाँ पर ब्रदर गू आ जाते हैं, वो उस डीमन पर अटैक करने वाले होते हैं। कहती है कि प्लीज उसके ऊपर अटैक मत करो, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। इधर डीमन लॉर्ड रूम में आते हैं तो कहते हैं लिंजी कहाँ पर है? कहते हैं लिंजी तो अपने ब्रदर के साथ भाग गई। कहते हैं कितनी दूर भाग कर जाएगी, वापस तो यहीं पर आना है। इधर ब्रदर को कहते हैं कि डीमन के साथ हमें जरा से भी मर्जी नहीं दिखानी चाहिए। वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो आते हैं, कहते हैं इस तरह काम नहीं चलेगा, डीमन लॉर्ड से बचने के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कहती है कि मास्टर वो मुझे 1000 ईयर से ढूंढ रहा है, मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, वो जरूर मुझे उठा कर लेकर जाएगा। कहते हैं कि तुम लोगों ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? कहती है नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं लिंजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, जिंदगी भर खुश रखूंगा। कहते हैं हाँ ठीक, यही रास्ता है कि तुम इससे शादी कर लो, ताकि उस डीमन लॉर्ड का रास्ता ही साफ हो जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर को रेड ड्रेस पहन कर आते हैं, लेकिन इतनी देर में डार्क लॉर्ड भी आ जाते हैं। कहते हैं तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं तो अपनी ब्राइड के पास जा रहा हूँ। मन में सोचती है कि मैं बचपन से जानती हूँ जो है ब्रदर को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ खालीपन लग रहा है, कुछ एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और है। जैसे ही वो अपना घूंघट हटाती देखती है सामने कोई नहीं, पर डीमन लॉर्ड ने सारी मोमबत्तियां बुझा देते हैं। कहती क्या हुआ, कौन है यहाँ पर, बताओ ना। वो जैसे मोमबत्ती जलाने चलते हैं तो डार्क लॉर्ड आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन डीमन लॉर्ड से तुम दूर नहीं भाग पाओगे। कहती है मेरी वेडिंग नाइट है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है कि तुम्हारा ग्रूम बहुत ही वीक है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है कि मार तो नहीं सकती हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मन में सोचती है कुछ दिमाग से काम करना पड़ेगा। क्या करती है उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। कहती है कि तुम इसे ड्रिंक कर लो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही सूंघता है मैं उसे पता चल जाता है कि ये मुझे जो है पॉइजन देने वाली है। उसे अपने ऊपर बैठा लेता है। कहता है कि अब बताओ, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन वो आधी अपने की आधी ड्रिंक जो है लिंची के ड्रिंक में मिला देता है। मन लौट कहते हैं पियो ना। कहती है ओफो मुझे पीना ही पड़ेगा, वरना इसको शक हो जाएगा कि इसमें पॉइजन है। जैसे ही पीने चलते तो डीमन लॉर्ड उसके हाथ से जो है छीन लेते हैं ड्रिंक और दोनों ही पी लेते हैं। कहती तुम कैसे पी सकते हो, और वहां पर उसको बेहोश करके बाहर भागने लगती है। डीमन लॉर्ड बेहोश नहीं होते, बस नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर एक बैरियर लगा होता है जिसे तोड़ना नामुमकिन था। पीछे से हम देखते हैं डीमन लॉर्ड भी आ जाते हैं। कहते हैं क्यों भाग रही हो, ये कुछ इडियट्स, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे यहाँ पर मार पाएंगे? कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, इस तालिस्मान को तोड़ो ना, प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे इस डीमन लॉर्ड से डर लग रहा है। वहां पर लगातार थंडर स्ट्राइक का अटैक होने लगता है।
भी लोग होते हैं ना, वो सोच रहे थे कि डीमन लॉर्ड के साथ इस लिंजे को भी मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। कहती है लेकिन आप लोग मेरी जान तो बचा लीजिए ना, आप लोग मुझे मार नहीं सकते हैं। तब यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस लाइफ में नहीं लेकिन अगली लाइफ में तुम्हारे साथ ज़रूर शादी करूँगा, इस लाइफ में तुम्हारा मरना तय है। तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझे हस्बैंड बुलाओ। अगर तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बचा कर लेकर चलूँगा। कहती है मैं नहीं बुलाऊँगी। कहता बुला लो, अगर बुलाओगे तो सच में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन फिर से थंडर स्ट्राइक होती है तो उसके गले लग जाती है। कहती है हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचा लो। कहते हैं फिर से बोलो। कहती है हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचा लो ना। वो उसके गले लगी हुई होती है। यहाँ पर जब डीमन लॉर्ड उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो पॉइज़न उन पर हावी हो जाता है। कहती है माफ़ करना पॉइज़न, मैंने दिया था तुम्हें। कहते हैं कोई बात नहीं, तब भी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगा। पर वो उसको उठा लेता है और लेकर चला जाता है। पॉइज़न ज़्यादा बढ़ रहा होता है। कहती है कि माफ़ करना, इमरजेंसी की वजह से मैंने तुम्हें हस्बैंड बोला था, मैं तुम्हें हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानती। वो छोड़कर भागने वाली होती है तो उसका पॉइज़न और भी बढ़ जाता है, मुँह से ब्लड निकलने लगता है। वो उसको बैठा देती है। कहती है कि अगर तुमसे पॉइज़न बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो 2 कप पीने की क्या ज़रूरत थी, डॉग कहीं के। वो उसको फिर से अपनी तरफ खींचता है। कहता है कि बस तुम्हारे लिए पिया, मैं तुम्हें मरते हुए तो नहीं देख सकता ना। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, और इस दिल में तुम्हें बार-बार हर्ट नहीं कर सकता। कहती है 1000 साल तक इंतज़ार किया है मेरा, तो ये सब क्यों? कहता है कि प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं है, बस मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही याद आएगा ना, फिर मैं तुमसे बताऊँगा। अभी हम देखते हैं वो फिर से जियो के पास पहुँच जाता है। कहता बताओ आखिर मैं जो है हेवन तक कैसे जा सकता हूँ और अपनी वाइफ को कैसे ना मरने दूँ। इधर हम देखते हैं पुरानी जितनी भी बातें होती हैं ना उसके दिमाग में लगातार घूम रही होती हैं। उसके सीने में दर्द हो रहा होता है। कहता है तुमने ये सब कुछ किया था ना, क्यों किया तुमने? जो कुछ भी मुझे याद आता है उसमें तुम ही गुनहगार निकलती हो। कहती हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया, और तुम मुझे कितना भी तड़पाओ लेकिन तुम अपने काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर मर भी जाऊँगी तब भी। हम देखते लिंग जी सो रहे होते, उसे भी पुरानी बातें अब याद आ रही होती। कहती क्या सच में मैं डीमन लॉर्ड की वाइफ थी? कहती हस्बैंड। अब यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते क्या कहा तुमने? कहती कुछ नहीं। अब उसे कुछ बातें भी याद आ रही होती है कि क्या हम दोनों सच में प्रीवियस लाइफ में एक साथ थे, तुम मेरे हस्बैंड थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते तुम्हें सब कुछ याद आ गया क्या? कहती नहीं बस कुछ चीजें याद आई हैं। तब डीमन लॉर्ड कहते ठीक है, अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, जहाँ तुम रहोगी वहीं पर रहूँगा। वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो तब भी पता लगाना पड़ेगा। वो हिडन एरिया में चली जाती है जहाँ पर जो डीमन लॉर्ड थे अपनी वाइफ को रखते थे। वो वहाँ पर जाते ही लैंप पे जो विशेस लिखी गई थी ना उनको पढ़ रही होती है। कहती है लगता है डीमन लॉर्ड की वाइफ ने लिखा है। तब तक वहाँ पर दूसरा डीमन आ जाता है। कहता है कि आप यहाँ पर आना अलाउड नहीं है और कोई भी इन चीज़ों को टच नहीं कर सकता है। 1000 साल से इन चीज़ों को किसी ने टच नहीं किया है, तुम यहाँ से जाओ। कहती है मुझे कुछ चीज़ें जाननी है, प्लीज़ बता दो कि डीमन लॉर्ड की वाइफ कैसी थी। कहता मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि डीमन लॉर्ड अपनी वाइफ के पीछे ना पागल थे। प्रीवियस लाइफ में वो उनसे इतना प्यार करते थे कि उनको जिंदा करने के लिए अपनी 1000 साल की जितनी भी पावर थी ना अपनी वाइफ को दे दी। कहते हैं क्या सच में डीमन लॉर्ड की वाइफ थी? तब तक उसका भाई आ जाता है कि लिंग जी चलो मेरे साथ, तुम यहाँ पर मत रुको। वो याद करती है कि कैसे उसके भाई ने उसको धोखा दिया था। ये कहती तुम धोखेबाज हो। कहता मुझे माफ कर दो लेकिन कुछ चीज़ों के लिए करना ही पड़ता है ना। मैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना गला काट दूंगा। मैं ऑनेस्ट होकर बोलता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ है ना तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब उसके कान के पास जाकर कहता है कि हम लोगों ने एक उपाय निकाला है, तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारना पड़ेगा। कहती लेकिन मैं क्यों डीमन लॉर्ड को मारूंगी? कहता है क्यों नहीं मारोगी क्या? वैसे भी वो यहाँ पर है तो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, अगर तुम उसे मार दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी वो इंजर्ड भी है। कहती है ठीक है लेकिन मैं उसे कैसे मारूंगी? उसका ब्रदर कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया क्या? तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? कहती भला मुझे एक डीमन से कैसे प्यार होगा? कहते फिर ठीक है, वहाँ पर हार्ट लॉकिंग फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा और उसे मारना पड़ेगा। ये रहा जो है एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन। तुम इस जगह पर पहुंचना पड़ेगा, इस जगह पर ही जाकर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी पड़ेगी और उसे मारना पड़ेगा। कहती है ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर आए हो किसी को पता ना चल जाए, इसी वजह से तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ। वो हिडन रास्ते से उसको लेकर जा रही होती है, बहुत ही अंधेरा होता है वहाँ पर। कहती है ब्रदर धीरे धीरे चलो। इतनी देर में पता चलता है कि डीमन लॉर्ड उसका हाथ पकड़े हुए हैं। कहती है कि आप यहाँ पर कैसे आए? मन में सोचती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया ना कि मैं अपने ब्रदर के साथ थी।
तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते हैं, तुम ब्रदर ब्रदर क्यों बोल रही थी? कहती है, नहीं बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे बहाने कर रही थी। कहते बहाने करना काफी अच्छा सीख गई हो। मन में सोची कहीं आवाज तो नहीं सुन ली ना। इस यहाँ पर डीमन लॉर्ड को ना काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बार बार उसके मुंह से ब्रदर का नाम सुन रहा था। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे इतना पागल क्यों हो? कहता है, पागल कहाँ हूँ, तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे पास ही रहोगी ना, चलो साथ में सोने। इधर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें एक सपना आता है कि जो लिंजी है उसे मार रही है, मीन जान से मार रही है। तो दूसरा डीमन कहता है कि लॉर्ड, आपको ऐसा सपना क्यों आ रहा है? और ये सपने तो सच होकर ही रहेंगे, आपके सपने कभी भी गलत नहीं होते। हम लिंजी को देखते हैं, मैप के सहारे ना वो ढूंढ रही होती है लॉकिंग फॉर्मेशन को, ताकि वहीं पर वो डीमन लॉर्ड को मार सके। इधर हम देखते हैं कि उस जगह जियो रहती है। कहते हैं कि मुझे बुक दो, बुक के जरिए ही मैं अपने आगे की डेस्टिनी का पता लगा पाऊंगा। कहती है कि तुम बुक ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जो तुमने देखा है वो होकर ही रहेगा। कहते हैं कि तुम इसे बदल सकते हो ना? कहती है कि नहीं, तुम्हें लिंजी जरूर मारेगी। अगर वो तुम्हें मारना चाहती है ना तो तुम पहले क्यों नहीं मार देती? तुम इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हें मारे? पीछे से हम देखते हैं कि लिंजी भी आ जाती है और वो देखती है कि डीमन लॉर्ड एक लड़की से बात कर रहे हैं। कहती है, आखिर ये कौन लड़की है जिससे डीमन लॉर्ड बात कर रहे हैं? इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। वो लगातार डीमन लॉर्ड को भड़का रही होती है कि प्यार तुम लोगों के बीच कितना भी गहरा हो, लेकिन एंडिंग हमेशा खतरनाक ही होगी। तो याद रखो कि अगर तुमने उसे नहीं मारा ना तो बहुत पछताओगे। डीमन लॉर्ड कहते हैं, ये हम दोनों के बीच का अफेयर है, बीच में तुम मत आओ। पीछे से लिंजी सोच रही होती है कि कौन लड़की किसको मारना है। वो आगे जाती है, कहती तुम कौन हो? यहाँ पर जीव कहती है कि वाह, 1000 साल बाद तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। लिंजी कहती, तुम मुझे जानती हो क्या? कहती, हाँ बिल्कुल जानती हो, पता है प्रीवियस लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम कैसे मरी, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? कहती कि सच में डीमन लॉर्ड मेरे हस्बैंड है? कहती है कि हाँ हस्बैंड है। कहती फिर बताओ ना, हम दोनों अलग कैसे हुए? 1000 साल तक हम लोग अलग कैसे रहे? कहती मेरे पास में आओ, सब कुछ बताऊंगी। कहती तुम कुछ करोगी तो नहीं ना? कहती बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ तुम। इधर डीमन लॉर्ड जाते हैं, कहते हैं कि बताओ लिंजी कहाँ पर है? कहते वो तो पीछे गई है आपसे मिलने के लिए। कहते हैं नहीं, वहां पर तो खतरा है। कहते हैं लेकिन क्या हुआ डीमन लॉर्ड? इधर हम देखते हैं जैसे लिंजी ना जियो के पास जाते तो उसका गला पकड़ कर दबाने लगती है। कहती पिछली बार मार दिया था, इस बार भी मार दूंगी ताकि तुम दोनों कभी पास में ही ना पाओ। कहती क्या मतलब? पिछली बार तुमने मारा था, तुमने मुझे जान से मारा था, सारा षड्यंत्र तुम्हारा था? कहती हाँ मेरा षड्यंत्र था, पिछली बार भी और इस बार भी। चाकू निकालती है, मारने चलती है तो लिंचुआन आ जाता है और वो चाकू पलट कर लग जाता है। जियो को कहती है कि तुम इस लड़की के लिए कैसे मुझे मार सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। कहते हैं तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने बस अपनी जिद के आगे ये सब कुछ करना चाहा। लिंजी बहुत ज्यादा डर जाती है तो डीमन लॉर्ड कहते हैं ये डिजर्व ही करती थी मौत, इसने हम दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ किया है और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मरने दूंगा। कहती है कि सच में तुम मुझे इतना जानते हो? और दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं। कहती है कि हम दोनों साथ में चलेंगे, इस डिजास्टर को रोकेंगे। मन में सोचता है वो तो नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे खुद अपने हाथों से मारोगी। मन में सोच चुकी हो ये, और ये होकर ही रहेगा, क्योंकि डेस्टिनी बुक में लिखा है। तभी उसका ब्रदर आता है, कहता है कि तुमने सारा प्लान कर लिया ना? कहती है नहीं, मैं नहीं मारूंगी। कहता है कि अब तुम पलट नहीं सकते हो अपनी बात से, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे शियान माउंटेन के डिसिपल और मास्टर का फैसला है कि तुम अपने इस इरादे से नहीं पलट सकते हो, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। कहती है लेकिन मैं क्यों मारूं? अभी तब तक हम देखते हैं कि पीछे से डीमन लौट आ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्यों आए हो? दूसरे लोगों को भड़काने आ जाते हो क्या? कहते हैं कि तुम्हारा फेक लव लेंजी देख सकती है, लेकिन मैं नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ उसे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो। इतना याद रखो कि तुम्हारी विशेष के अगेंस्ट मैं रहूंगा। कहते हैं अच्छा तो उससे प्यार करते हो ना? कहता हाँ बहुत प्यार करता हूँ। तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहते हैं अगर इतना ही प्यार करते हो तो ले जाओ उसको हमेशा के लिए। लेकिन कैसे? वहां पर डीमन लॉर्ड उसको एक मिरर देते हैं, कहते हैं उसको दिखा देना, 3 दिन बाद पता चल जाएगा उसे सब कुछ मेरे बारे में और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। इधर हम देखते हैं वो इंतजार कर रही होती है कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। कहते हैं मैं यहीं पर हूँ, कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहती है कि नहीं नहीं, ब्रदर आए थे, वो कह रहे थे कि
जब सातों सितारे साथ में होंगे उस दिन मारा जाएगा। 3 दिन बाद ऐसा हो रहा है, क्या तुम सच में मारे जाओगे? तुम्हें ब्रदर लोग मार देंगे। कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। हम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, वहाँ पर आ जाना। जाती है वहाँ पर, लेकिन डीमन लॉर्ड तो नहीं होते बल्कि उसका भाई होता है। कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। डेमन लॉर्ड को यहाँ पर होना चाहिए था। को देख लो फिर मुझसे बात करना। वो पिछले टाइम को देखती है कि जहाँ पर लिंग जुआन ने उसका गला दबाया था और उससे कहा था कि तुम्हें बस मैं इसलिए लाया हूँ ताकि अपनी डुअल कल्टीवेशन कर सकूं। कहती नहीं, ये झूठ है। वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। उसमें बस नेगेटिव नेगेटिव चीजें दिखाई गई थी कि वो उसके साथ उसने जबरदस्ती की थी, नाइट स्पेंड की थी। कहती ये सब गलत है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसी वजह से तो हर बार वो मुझे लिए आ जाता है। तभी सामने से डेमन लॉर्ड आ जाती है। कहती है कि तुम बताओ ना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। कहते हैं ये सिर्फ मैंने अपने लिए किया है ताकि मैं हेवन तक पहुंच पाऊं। तो फिर तुमने मेरे इमोशंस के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया? डेमन लॉर्ड कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तो इसमें मैं क्या करूं? कहते हैं लेकिन हेवन तो हम दोनों लोग भी जा सकते हैं ना। कहते हैं नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा और तुम यहीं पर रहो। लव क्राइसिस अच्छा रहेगा। और वहां पर उसको धक्का देने लगता है। कहती है कि लगता है मैं ही प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता चल गया है। पहले भी तुम मुझे मारना चाहते थे, इस बार भी मारना चाहते हो। उसका भाई कहता है लेकिन इस बार तुम लिंग जी को हाथ भी नहीं लगा सकते। कहते हैं दूर हटो यहाँ से। वो उसको दूर फेंक देता है। कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। वैसे अच्छा रहेगा ना, मैं जब तुम्हें मारूंगा उसे पुरानी चीजें, नई चीजें सब एक साथ याद आ रही थी कि उसे बात कर रहा था लड़की को मारने के लिए, वो मैं ही हूँ। अब उसे और भी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि लगातार लिंग चुआन उसके भाई को मार रहा था। यहाँ पर लिंग चुआन उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। कहती है तुम मेरे साथ इस बार ये नहीं कर पाओगे। पिछली बार जो किया ना, इस बार नहीं। तलवार निकाल लेती है। कहता है करूँगा। तुम्हारी हिम्मत है ना तो मुझे रोक लो, मैं इमोर्टल बनकर ही रहूँगा। वो तलवार ना सीने में आर-पार कर देती है। फिर वो उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगता है। कहती है कि ये क्या है? वो तलवार के और करीब चला जाता है तो उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। कहती है ये क्या किया मैंने? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम ये नहीं कर सकते। तुम मर नहीं सकते, हम दोनों को साथ में रहना है ना। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कहता है मेरा मरना सही है। जब मैं दोबारा आऊंगा ना तो एक नॉर्मल इंसान की तरह आऊंगा ताकि हम दोनों हमेशा साथ में रह सके। वहां से वो चला जाता है मरकर। वो रोती रहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी हम देखते हैं कि उसके मरने के बाद अब वो पहुंच चुकी होती है हेवन में, जहाँ पर वो एक झलक जियो को देखती है। कहती है कि इसको तो मैं जानती हूँ। कहते हैं हाँ, ये मरने के बाद यहाँ पर आ गई। कहती है अच्छी बात है। जितने भी लोग थे ना मर के आ चुके होते हैं हेवन में। अब यहाँ पर गुरु भी उसको मिल जाते हैं। कहती है कि आपने तो मुझे बहुत डराया। कहते हैं हाँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तुम्हें दूसरा पहलू अभी समझ में आ जाएगा। कहती है थैंक यू मास्टर, लेकिन दूसरा पहलू अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। सामने देखती है कि वहां पर लिंग जुआन खड़ा है। कहती है कि हस्बैंड यहाँ पर। कहते हैं तुमने मुझे क्या बुलाया? कहती हस्बैंड। अब यहाँ पर लिंग जुआन याद करता है कि जब भी वो उससे पूछता था ना कि तुमने मुझे क्या बुलाया, तो वो उसको बुलाती थी हस्बैंड। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा अब साथ में रहने का फैसला लेते हैं। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।